स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का 12 फरवरी के तीनों शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं, जितने भी प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, इसको लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखें। और आप लोगों को बता दें, ये जो PDF होता है ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली प्रोवाइड कराते हैं वीडियो के जस्ट बाद अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ। और अगर आप लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और इन प्रश्नों का MCQ फॉर्मेट में टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग ऐप डाउनलोड करके ऐप पे रजिस्टर करके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन साथ के साथ जो आज प्रश्न पूछे गए हैं उनका MCQ फॉर्मेट में डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ टेस्ट दे सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों की मदद होती है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी ये आपकी औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी। इसका जो टेन्योर था वो 1956 से लेके 1961 तक ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टेन्योर था। कौन BCCI के पहले अध्यक्ष थे। तो RE ग्रेट ग्रोवन जो थे ये BCCI के पहले अध्यक्ष थे। 2023 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो 154वीं जयंती मनाई गई थी 2023 में महात्मा गांधी की। और आप सभी लोगों को बता दें कि पंचवर्षीय योजना, सेंसस, ये अब तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुके हैं। अभी तक के रिव्यू देख लिए जाए। आज ही 5 से 6 प्रश्न बने हैं तीनों शिफ्टों को मिला के। तो हर शिफ्ट में एवरेज 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यहाँ तक कि 3 प्रश्न भी एक टॉपिक से पूछ लिए जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आपको इनका लिंक आपको हम दे रखे हैं, पहले से ही हमने करा रखा है, कई सारे बच्चों ने इसको देख भी रखा है। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए, आपके आने वाले शिफ्टों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 2 से 3 प्रश्न आपके आसानी से बन जाएंगे। और मैंने कल देखिए जो रिव्यू कराया था उसमें अजीत डोभाल पूछा गया था। जो रिव्यू रेगुलर देख रहे हैं और इनका आने वाले शिफ्टों में पेपर है तो उनको यहाँ से बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि अब आने वाले शिफ्टों में देख रहे हैं 1 से 2 प्रश्न जो पिछले दिन के होते हैं वो एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं। तो रिव्यू इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है जैसे ही अब आपकी शिफ्टें कम होती चली जा रही हैं। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और रिव्यू रेगुलर और पूरा देखा करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न पूछा गया था, GST संविधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। तो 101 था। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, देखिए ये प्रश्न कल मैंने भी कराया था अजीत डोभाल। ये कल ऐसे पूछा गया था कि बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था तो शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी वो सबसे पहले किस भारतीय अधिकारी से मिली थी। तो वो अजीत डोभाल से ही मिली थी। अजीत डोभाल जो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, साक्षरता मापने की न्यूनतम आयु क्या होती है। जो साक्षरता मापी जाती है वो 7 वर्ष न्यूनतम आयु होती है साक्षरता मापने की। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से है। तो पंजाब घराने से उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है। रोजगार और कृषि पर जोर देने वाली कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो रोजगार और कृषि पर जो जोर दिया था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। 1974 से लेके इसका टेन्योर क्या था। तो 1978 तक इसका टेन्योर था इस पंचवर्षीय योजना का। और गरीबी हटाओ इसी समय ये नारा दिया गया था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इसी समय लाया गया था। पॉपुलेशन रिडक्शन इसी समय लाया गया था आपका। और जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था वो भी पंचवर्षीय योजना के समय ही लाया गया था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 4.4% विकास दर को लक्षित किया गया था, लेकिन प्राप्त कितना किया गया था। 4.8% प्राप्त किया गया था। और इसी के बाद 1978 से लेके 1980 तक आपका रोलिंग प्लान लाया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी क्योंकि आगे पूछी जा सकती है, तो मैं इसको डेली रिपीट कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा इसको। अगला है, जो लाडो लाली लोक कला है ये किस जनजाति द्वारा की जाती है। तो संताली जनजाति है, ये इसके द्वारा किया जाता है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे हैं। तो प्राकृतिक भाषा में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। डोमिनिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसके लिए सम्मानित किया था। तो महामारी के दौरान कैरिबियाई राष्ट्र में उनके योगदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न आता है, भारत के किस पड़ोसी देश में बाल मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पाकिस्तान होगा। अगर बांग्लादेश ऑप्शन में होता तो फिर वो बांग्लादेश हो जाता, लेकिन ऑप्शन में पाकिस्तान था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पाकिस्तान। अनुच्छेद 226 किसका उल्लेख करता है। तो उच्च न्यायालय के रिट
जारी करने की शक्तियों से। तो ये हाई कोर्ट जारी कर सकता है 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जारी से कर सकता है कितने, अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 को ही बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा था, भारतीय संविधान की आत्मा बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था। अगला प्रश्न आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ये आत्मनिर्भर, तीव्रतम एवं समावेशी विकास, इस पर जोर दिया गया था। और उसका टेन्योर क्या था, तो 2007 से लेकर 2012 तक ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का टेन्योर था। अगला प्रश्न आता है बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी, मतलब कहाँ की गई थी, ये पूछा गया था। तो मुंबई में की गई थी आपकी 1923 में, और बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और बी.आर. अम्बेडकर की एक जो फेमस बुक है, यहाँ पे आपको हरिजन सभा से कन्फ्यूजन नहीं होना। तो हरिजन सभा जो महात्मा गांधी ने स्थापित की थी, बी.आर. अम्बेडकर का हरिजन सभा से कोई संबंध नहीं था। बी.आर. अम्बेडकर की एक बहुत फेमस बुक है वेटिंग फॉर वीज़ा, ये आपको याद रखना है। और मैंने अभी आपको बताया था बी.आर. अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी ने किस में लिया था, तो 1932 यानी कि दूसरी जो गोलमेज सम्मेलन थी उसमें भाग लिया था। और अनुच्छेद 32 को इन्होंने क्या कहा था, संविधान की आत्मा। तो ये इतना आपको बी.आर. अम्बेडकर से याद रखना है। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH3H6 ये आपका प्रोपीन का रासायनिक सूत्र होता है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो मेथिल एथिलीन, ये प्रोपीन का दूसरा नाम होता है। अगला प्रश्न आता है बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था। तो बिंबिसार का जो उत्तराधिकारी था वो आपका अजातशत्रु था। कृषि और पशुपालन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये प्रथम क्षेत्र से संबंधित है। आपको बस ऐसा याद रखना है, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं मतलब नेचर से संबंधित है, वो प्रथम क्षेत्र में आती हैं। जिनको मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है वो द्वितीय क्षेत्र से हैं, और जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो तृतीय क्षेत्र से आती हैं। मतलब जिनसे हम सर्विस ले रहे हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, स्कूल्स, तो ये आपके थर्ड सेक्टर में आते हैं। ईसाई धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है, तो ये बाइबल है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित थे, तो रामपुर सहसाबान घराने से उस्ताद राशिद खान का संबंध था। भारत के किस पड़ोसी देश के जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, तो ये आपका भूटान हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कटहल। आज जो प्रश्न है वो भारत के पड़ोसी देशों से ज़्यादा देखने को मिले हैं। हर शिफ्ट में 2 प्रश्न या 1 प्रश्न पूछा गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको भारत के पड़ोसी देशों से जो महत्वपूर्ण चीज़ें बन सकती हैं वो आपको प्रोवाइड करा दें सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के बाद काम पूरा कहाँ होता है, तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में ये काम पूरा होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वन और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा है, तो अनुच्छेद 48A जो है वो वन और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या हैं, तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। 105वें तत्व का नाम डोनियम यानी कि DB, यह आवर्त सारणी के किस समूह में आता है, तो ये जो तत्व है 105वें नंबर का, ये 5वें समूह में आता है। केडी यादव का संबंध किससे है, तो केडी यादव का संबंध किस खेल से है, तो उसका राइट आंसर होगा कुश्ती। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1985 से लेकर 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इसमें हमने विकास दर कितना रखा था, तो 5% हमने विकास दर रखा था, लेकिन हमने प्राप्त कितना किया, तो 6.02% हमने प्राप्त किया। इसी समय हमने फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी ये थीम रखी थी इसकी, और राजीव गांधी इस समय प्रधानमंत्री थे। और 1991 और 92 में क्या लाया गया था, तो वो लाया गया था एनुअल प्लान। PV नरसिम्हा राव के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चली, तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 1992 से लेकर 1997, ये आपको याद रखना है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में इंडक्टिव प्लान लेकर आया गया था। KCC जो है आपको याद रखना है, KCC यहाँ पे, क्योंकि ये आपका बन सकता है, अभी तक प्रश्न नहीं बना है, तो आज मैं प्रश्न देख रहा था कि जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, तो KCC से आपका ये 1998 में जारी किया गया था। और सर्व शिक्षा अभियान जो था ये आपका 2000 में आया था। इसके बाद 2020 में किस नृत्यांगना को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो इंदिरा P. वोरा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2020 में। पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ताओं में मनोज दास ने किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया है, तो साहित्य और शिक्षा में इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ये थे आपके 12 फरवरी का सभी शिफ्टों का रिव्यू।
ये जो प्रश्न थे आपके, ये आपके 12 फरवरी को पूछे गए थे। अब आप लोगों को हम बता दें यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपका पंचवर्षीय योजना का वीडियो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस पे आप वीडियो पे क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं, और सेंसस का वीडियो जो है वो भी आपको यहीं स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। दोनों वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आने वाले शिफ्टों के लिए। और ऐप को आप लोग, ऐप का लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।